Hello everyone, I am Pratakshi Bharadwaj. Welcome to you in this video guys. तो आज की वीडियो में हम अपने जो सब्जेक्ट है हमारा 504 न्यूमेरिकल मेथड उसके इंटरनल को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन तो इजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन आपको करनी है और आपको भी क्या करनी है, कैलकुलेटर आपका कर देगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और जिसको भी डर लग रहा है मैथ के पेपर के लिए तो डोंट वरी, वीडियो देख के जाना, समझ आ जाएगा। एक्सटर्नल में अच्छे से पढ़ लेना, इंटरनल के लिए मेन मेन यहाँ से पढ़ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको तीन इक्वेशंस दी गई हैं और उन तीन इक्वेशंस को आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपकी इक्वेशंस क्या हैं? ये आपकी तीन इक्वेशन यहाँ पे दी गई हैं, 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 12। अगर मैं ऐसे बोलती रहूंगी आप बोर हो जाओगे। ये समझो यहाँ पे तीन इक्वेशन है। सबसे पहले क्या किया, तीनों इक्वेशन का नामकरण कर दिया, ए बी सी तीन इक्वेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ कंसिडर इक्वेशन ए एज इक्वेशन 1। इक्वेशन ए को आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब आप कहोगे क्यों, तो उसके पीछे देखो, रीजन देखो। अब ये है 2x प्लस, चलो छोड़ो, सब छोड़ो, तीन इक्वेशन थी। ये देखो कि कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन कॉमन सा, कि ऐसे डिविजिबल हो जाए, जैसे ये कोएफिशिएंट में 2 है, 8 है, 4 है, 1 बन जाए, समथिंग लाइक दैट। तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ऊपर 2 है, समथिंग 2 से रिलेटेड आ रहा है। अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करने लगूं 2 से, तो जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है वो जल्दी से 1 हो जाएगी। मतलब जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो फटाफट से 1 हो जाएगा। बाकी सब में अगर मैं 2 से करूंगी तो सेकंड वाली में 4 आ जाएगा, थर्ड वाली में 2 आ जाएगा। दैट्स व्हाई हमने इक्वेशन नंबर ए को क्या करा, हमने इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी जो हमने मानी थी, हम x को करेंगे एलिमिनेट। एलिमिनेट करना कैसे है, x के टर्म ही हटा देंगे इक्वेशंस में से, ऐसा ट्राई करेंगे। और वो होगा कैसे, अब दो इक्वेशन थी, एक है हमारे पास इक्वेशन 1 और एक है हमारे पास इक्वेशन ए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए हमारी क्या है, ये है इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 12। तो हमारी इक्वेशन बी क्या है, इक्वेशन बी है हमारी 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 23। तो इक्वेशन बी और इक्वेशन 1 की हेल्प से हमको x को एलिमिनेट करना है। x को हम हटा देंगे। x हटेगा कैसे, जब x यहाँ से कट जाएगा। x कब कट सकता है, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 2x है। अगर मैं इक्वेशन 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 1 को इक्वेशन बी में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा x हट जाएगा। देखते हैं कैसे हटेगा। तो मैंने करी मल्टीप्लाई, ये हो गया 8x प्लस 4y प्लस 16z इक्वल टू 48 और ये है हमारी इक्वेशन बी। यहाँ पर हमारे पास दोनों मिल गई हैं। अब यहाँ पर जब माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली होगा हमारा साइन चेंज, पेज ही पलट गया। वाओ वेरी नाइस। चलो करते हैं दोबारा से। ये यहाँ पर था 8x, तो प्लस का था माइनस, साइन चेंज, इतना हमने बीच में मैथ पढ़ लिए तो इतना तो हमको पता है। ये करने के बाद हमारे पास x एलिमिनेट हो गया क्योंकि x को तो हमने हटा दिया। हमारे पास बचा माइनस 7y माइनस 14z इक्वल टू 25। इक्वेशन ये जो अब आ गई इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वो थी, सेकंड ये है। अब आपको निकालनी है, अब आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन बी में से हटा दिया x को, ऐसे इक्वेशन सी में से भी हटा दो। मतलब बी में से हटाया नहीं है, बी और इक्वेशन 1 की हेल्प से x हटा दिया और एक नई इक्वेशन बना ली। ऐसे ही इक्वेशन सी और इक्वेशन 1 की हेल्प से नई इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 समथिंग है, इक्वेशन 1 है, सेम वही। ऊपर वाले में 4 था, x हटाना है, इक्वेशन 1 में कर दी 2 की मल्टीप्लाई क्योंकि वहां पहले से 2 था, तो वो हो गया 2x प्लस 2y प्लस 8z इक्वल टू 24। अब ये हो गया, साइन चेंज करो फिर से, x को काट दो, 9y माइनस 9z इक्वल टू 9 आ गया। अब क्या करा, यहाँ से 9 ले लिया कॉमन, रह गया y माइनस z इक्वल टू 1।
सिंपल इक्वेशन थर्ड हमको मिल गई। अब जब इक्वेशन सेकंड मिल गई, थर्ड मिल गई, अब एक चीज देखो, इक्वेशन जो हमारी सेकंड थी, देखो सेकंड कहाँ गई, सेकंड ये रही हमारी। अब यहाँ से ये जो था ना -7y - 14z इक्वल टू -25, माइनस कॉमन लेके बस वो काट दिया है, तो उसकी टेंशन तो मत लेना। इक्वेशन सेकंड ये रही, इक्वेशन थर्ड वहां पे है। दोनों देखो y है z है, मतलब दोनों की हेल्प से अगर हम दोनों को सॉल्व करने लगे, प्लस माइनस कुछ भी मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, या तो y की या z की। तो एक काम करते हैं, हम y को हटा लेते हैं, पहले हमने x को करा तो y को हटा लेते हैं। हटाएंगे कैसे, दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे y माइनस जेड है, वहाँ आई थिंक 7 था, कोई नहीं दोबारा देख लेते हैं, 7 था या। तो एक काम करो, यहाँ मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन थर्ड में कर दी 7 की मल्टीप्लाई, ये हो गया 7y माइनस 7z इक्वल टू 7। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में से कर दो माइनस, कर दिया जी माइनस, साइन चेंज होंगे, 7y कट गया, फटाफट भगा दो उसको। 14z 7 प्लस का हो गया तो वो हो गया 21z इक्वल टू 18। z की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/7। अभी सॉल्व मत करो, देखेंगे बाद में जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, अभी मत करो। अब z की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन थर्ड में डाल दो z की वैल्यू और y की निकाल लो। अब चाह कहने को तो आप इक्वेशन सेकंड में भी डाल सकते हो, पर ऐसे में क्यों डालना हो, 7y ये मल्टीप्लाई करोगे 7 की, तो उससे बेटर है y माइनस एक्स नहीं, y माइनस जेड इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन में। बहुत ईजी है, डालिए, आपने क्या करा, 1 प्लस 6/7 y इक्वल टू वही बेसिक जो करते आ रहे हो, ऐसे करके निकाली y की वैल्यू। देन क्या करोगे, अब y मिल गया, z मिल गया, तो x तो निकाल ही लो, बिल्कुल निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसे निकालने में। तो इक्वेशन वन में डाल के, क्योंकि वही थी ना एक जिसमें y था, z था और x तो आप निकाल ही लोगे उसमें। सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू 47/14, y इक्वल टू 13/7, z इक्वल टू 6/7। देखो वैसे आंसर तो आ गया, बट एक बात है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर आ जाए और हमारे पास कोई ऐसी चीज हो कि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर सही निकला है, तो कर लेना चेक, जो भी आपका आंसर निकले किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, काम खत्म, आंसर भी सही निकल गया, उसकी भी कंफर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वापस से जाना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग ही फर्स्ट टाइम हो रही है ऐसे, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको कुछ डेटा दिया गया है और एक टर्म इसमें मिसिंग है, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4, fx की कुछ कुछ वैल्यू है 1 3 9, 3 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है वैल्यू, वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा से ही x की वैल्यू निकालते आ रहे हैं। तो इतना आप हो जाइए कि आप x की ही वैल्यू निकालोगे मैथ में, ठीक है। देन 4 है हमारा उसकी भी एक fx है। चलो चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। ये रहा सोल्यूशन है अब हमारा, वो भाग गया है तो चलो, ये रहा। यहाँ पर 4 वैल्यू हैं, पांचवी हमको निकालनी है। तो देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ई का, और आपको जो लाइब्रेरी से बुक मिली हुई है तो मे बी उसमें आपको वो चीज मिले भी ना। ठीक है, तो ये ऑपरेटर ई का क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको 4 वैल्यू दी गई हैं, इसमें कुछ आपको ऐसे मानना होता है, एक फॉर्मूला है डेल की पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो होगा क्या इसमें, कि हमारे पास ये 4 वैल्यू है, 4, अब ऐसा नहीं है यहाँ पे 4 ही आता है, 3 भी आ सकता है या समथिंग और भी चीजें आ सकती हैं। 4 इसलिए आया है कि जैसे यहाँ पे हम डिफरेंस देखें, तो हमारे पास बीच में 4 इक्वल डिफरेंसेस हैं। कैसे, अब मैं मान के चलूँ 1 माइनस 0 तो 1 2 माइनस 1 समथिंग समथिंग, हमारे पास चार डिफरेंसेस है, तो ये हो गया डेल 4 एफ एक्स इक्वल टू 0। अब जो हमारे डे ई के उसकी वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू, जो हमारी डेल की वैल्यू होती है वो होती है ई माइनस 1 की पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं। अब एक चीज और है कि जो हम वो निकालते हैं ई एफ एक्स,
अब हम e माइनस 1 की पावर 4 एफ एक्स का अगर हम वो निकालने लगे, एक्सपेंशन इसका करने लगे, देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इंटरनल है तो मेन मेन लिख जाओ, बाकी एक्सटर्नल में कुछ ट्रिक वगैरह ढूंढ लेंगे जब तक, तो कि कुछ अच्छे से आ जाए, सबको समझ में, सब याद रख पाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, e की पावर 4 एफ एक्स माइनस 4 e की पावर 3 एफ एक्स प्लस 6 ई स्क्वायर एफ एक्स माइनस 4 ई एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। जो कुछ कुछ है तो याद तो करना पड़ेगा ये, मतलब इसकी ट्रिक ढूंढ लेंगे जब तक, पर अभी के लिए याद कर लेते हैं। तो अब देखो एक चीज तो देख सकते हैं, जो हमारे जितने भी इवन टर्म हैं उसके आगे प्लस है, जितने ऑड हैं उनके आगे माइनस है। देखो यहाँ 4 था, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर तो प्लस प्लस है, बाकी जगह माइनस है। बाकी 4 6 4 है, थोड़ा इसको भी याद कर लेना। टेंशन आपको पता चल गया है। अब एक चीज होती है, देखो जो मैं बताने वाली थी वो यही था, कि जो ये होता है हमारा, जो हमारा ई एफ एक्स होता है, उसके ऊपर जो पावर होती है वो हो जाती है एक्स। अब ये थोड़ी राइटिंग, चलो कोई नहीं, हो जा, नहीं हो हो गया, ये है एफ। तो ये जो पावर है, ये जैसे यहाँ पे मान के चलो 1 है, तो ये हो जाती है एफ एक्स प्लस 1। अभी हमारे पास 4 है तो हम वही करेंगे। चलो भगाओ इसको, अरे भग जाए एक साथ, एक साथ तो जाएगा ही नहीं, इरेज ही करना पड़ेगा। इरेज से भी नहीं गया, चलो गया, हो गया साफ। ओके, अब हमारे पास e की पावर 4 थी, यहाँ पे f x प्लस 4 हो गया, यहाँ पर 3 थी तो x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 1, यहाँ पे 0 था तो कुछ नहीं है। अब जो हमें f3 की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 हम सिंपल डाल देंगे। यहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 हो गई, तो x प्लस 4 था तो 0 हो गया, तो f4 माइनस 4f3 प्लस 6f2 ऐसे कर देना। देन आगे देखो आपको दे रखी है वैल्यू, टेबल आपको दी गई थी, 3 की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सबकी वैल्यू है 4 की एफ एक्स, सबकी एफ एक्स दे रखी है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है और आपका F3 आ जाएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। तो 3 के लिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है आपका, यूजिंग पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन obtain solution up to third approximation of the differential equation dy over dx is equals to x plus y। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई और y0 इक्वल टू 1 है। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, y0 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, y0 इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होती है ब्रैकेट में x की वैल्यू है, जब यानी कि x की वैल्यू 0 रही होगी तो y की वैल्यू 1 हो गई, तो इस केस में x 0 है, y 1 है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, ये वाली मैथ है ये सी फॉर्मूला, फिर से याद कर लो, कोई नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है। फॉर्मूला है yn+1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, y0 प्लस, अब ये वही आपको याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वही है, लिमिट डाल दो x0 से x f और ब्रैकेट में जाएगा x कॉमा वाई एन। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। अब ये x0 y0 है, क्योंकि y की वैल्यू 0 पे 1 थी तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑब्वियसली। फिर आपको धीरे धीरे वैल्यू डाल देनी है जो आपको पता है। यहाँ पे 0 थी, n की वैल्यू y1 हो गया, y0 की वैल्यू 1 थी, हमने डाल दी, 0 से x डाल दिया क्योंकि x0 0 है, और f है हमारा x कॉमा y0 dx 1 प्लस, और ये डालते जाओ, और ये x कॉमा y0 था, लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, x प्लस वाई, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, x प्लस वाई हमारा था y0, 1 प्लस 0 से x प्लस 1 अपॉन डी एक्स। सिंपल कर दो इंटीग्रेशन। देखो इतना इंटीग्रेशन करा, इतने गंदे गंदे साइन कॉस और पता नहीं क्या क्या, तो ये तो आप कर ही लोगे।
एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एक्स एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हो जाता है एक्स। उसके बाद उसकी लिमिट है 0 से एक्स। और ये तो आपको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते कोई फायदा नहीं है, वैसे भी 0 होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वन हमारा आ गया है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम क्या निकालेंगे, एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई टू निकाल लेंगे। वाई फॉर्मूला सेम है, बस वाई एन रहता है ना वहाँ पे, बस आपको इंटीग्रेशन का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब वाई वन डाल देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके ऐसे ऐसे कर देना। यहाँ पर ये निकल के आ गया हमारा y1 की हमने वैल्यू डाल दी। अब सिंपल ऐड कर दो, जो जो ऐड हो रहे हैं दिख रहा है आपको, जैसे x x है तो 2x कर दो, देन लास्ट में कर दो इसका इंटीग्रेशन। सिंपल 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हो जाएगा x, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर x का क्यूब अपॉन क्या था हमारा 2 था, नीचे 3 भी तो आएगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे x स्क्वायर का तो हो जाएगा x 3 अपॉन 3, तो 3 इंटू 2 विच इज 6। 0 से x था यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा y2 भी निकल आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6। ठीक है, अब हम चलेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन n इज इक्वल्स टू 2 पे। अब यहाँ पर जैसे पहले में करा है, जो हमारा y n था, पहले में 0 था, फिर 1 हुआ, अब 2 हो गया, सेम एज करना है। लास्ट में इंटीग्रेशन कर देना उसका भी, हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 4 अपॉन 24। बहुत हो गया, y1 y2 y3 सब निकाल लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया बड़ी जल्दी। चलो, यही था इस क्वेश्चन के अंदर, इतना ही करना था आपको। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेंट difference formula, find the value of F8 and F15 from the following table। इस टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है, F8 और F15 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकाल लेते हैं वो भी। डिफरेंस डिवाइड एंड डिफरेंस टेबल इसमें आपकी बनती है। देखो इसको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। एक्स है, शुरू में एक्स मतलब एक्स, तो आपको टेबल में ही दे रखा है, टेबल बना लो, एक्स डाल लो, एफ एक्स डाल लो, जो जो वैल्यू है जिसकी सब डाल दो। अब ये देखो x0 x1 x2 x3 x4 मेंशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो एफ एक्स भी आपने डाल दिया। इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी है, जैसे निकालना है डेल एफ एक्स, एक निकालना है डेल स्क्वायर एफ एक्स, एक निकालना है डेल 3 एफ एक्स, फिर निकालना है डेल 4 एफ एक्स। देखो निकालते जाओ जहां तक वैल्यू 1 ना मिले। यहाँ पर है डेल 4 एफ एक्स, ऐसा नहीं है कि डेल 5 में नहीं निकाल सकती, बट बस किया नहीं आगे क्योंकि दोनों 0 है, तो आगे मैं लिखूंगी तो वो भी 0 है, तो एज सच नीड नहीं है। निकलेगा कैसे, डेल एफ एक्स निकलेगा, देखो टर्म देखो जो सेकंड वाली है 100 - 48, एफ एक्स ऊपर रखो एफ एक्स, नीचे रखो एक्स, तो 100 - 48 अपॉन 5/4, यानी 4 और 5 के बीच में हमें टर्म निकालनी है, विच इज हो गई 52। आगे बढ़ो, 294 - 100 अपॉन 7 - 5 इज इक्वल टू हो गई 97। देन ऐसे कर करके आपको सारी टर्म निकाल लेनी है, यानी हर सबके बीच में से निकाल लेनी है आपको एक एक टर्म। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब जैसे वहां पे बीच में निकालनी, यहाँ पे भी आपको बीच में है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे था 97 - 52, एक्स की वैल्यू डाल देनी है। अब आपको 4 से 7 के बीच में निकालनी है, क्योंकि जो आपकी ये दो वैल्यू आई थी 7 तक की, तो 7 - 4, सिंपल। आगे बढ़ो, मतलब बीच में पहले छोड़ा था, एक भी नहीं छोड़ा था पहले बीच में, अब एक छोड़ना है, क्योंकि पहले बीच में कुछ था भी नहीं तो छोड़ते क्या, अब बीच में है तो 5 को छोड़ दिया। आगे बढ़ो, 97 202, 202 में से 97 को करा माइनस, अपॉन में डाल दिया 10 - 5। ये जो चीज है 202 की आ रही है 10 तक, तो यहाँ पे क्या करा, 7 को छोड़ दिया, 5 को पकड़ लिया, 10 - 5। आगे बढ़ो, 310 में से 202 को करा माइनस, 11 - 7,
अब 10 को छोड़ दे, बीच में एक एक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। हो गया यहाँ पे भी डेल 3 fx सेम एज 21 माइनस 15, सेम सेम वही वही करना है। 4 से लेके 10 तक था और पहले एक छोड़ा था, अब दो छोड़ दो, 5 को भी भगा दो, 7 को भी भगा दो, 10 माइनस 4 डायरेक्ट। फिर ऐसे ही करना है 27 माइनस 21, 11 माइनस 5, ऐसे आपका कैलकुलेटर कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप डाल देना अपने नंबर, वो बता देगा। बस कैलकुलेटर सही से यूज करना, क्योंकि वहां एक बार आपकी गलती हुई तो आपका क्वेश्चन बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। ये आप कर लेना, ऐसे यहाँ पे कर दिया 1 - 1, ठीक है। ठीक है, क्या बता ही देती हूँ, 1 - 1 अपॉन में कुछ भी रखोगे, रखा नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट जीरो कर दिया। 1 - 1 यहाँ भी हो गया, 1 - 1 यहाँ भी हो गया, तो जीरो है। अगर मैं डेल 5 निकालूंगी वो भी हमारा जीरो आएगा। देखो ये तो टेबल बन गई। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये तो मत सोचिएगा कि आपका क्वेश्चन खत्म है। इसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आ गया है अब। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो आपको अब याद ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला है f(x0) प्लस x माइनस x0 मल्टीप्लाई करनी है डेल f(x0) की, प्लस फिर करना है x माइनस x0 x माइनस x1 डेल स्क्वायर f(x). देखो फॉर्मूला याद कर लेना। वैल्यू निकालनी थी f8 की, तो f8 की वैल्यू निकाल दो, x डाल दो आप, x0 की जगह क्यों, x की जगह आपको यहाँ पर डालना है 8। तो यहाँ पे जब आप डालोगे x0 f(x0) की वैल्यू क्या है, f(x0) की वैल्यू है हमारी, पहली पहली वैल्यू उठा देनी है, x0 तो ये है ना, तो इसकी fx की वैल्यू क्या है 48, सिंपल। ओ भाई इतना भग गया, आंसर 5 पे थे ना या 4 पे थे, हाँ 4 पे ही थे। चलो वैल्यू आपको डाल देनी है, उसके बाद है आपका x माइनस x0, 8 माइनस x की वैल्यू क्या थी, x0 की वैल्यू, दिमाग खराब हो चुका है मेरा, x0 की वैल्यू 4 थी, फर्स्ट वैल्यू को ही आपको देखना है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब हमारे पास 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई है 52, यानी डेल f(x0), डेल f का है, डेल f, दिस इज आर डेल f, और यहाँ पे वैल्यू 52, फर्स्ट वैल्यू डाल देना, f8 भी निकल आएगा, देन f15 भी आपका आ जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। यूज ये तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, यूजिंग लैग्रेंज, पता नहीं, देखो उस पर मत जाना, प्रोनाउंसिएशन पे समझ नहीं आ रही मुझे। इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू y करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कुछ कुछ देखो फॉर्मूला यूज करना है, और ये कह रहे हैं y की वैल्यू निकाल दो x के करस्पॉन्डिंग में। टेबल आपको ये दे रखी है, 0 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो 2 के उसमें निकालनी है हमें y की वैल्यू। पहले fx निकलवाया था, अब y निकलवा रहे हैं, चलो देखते हैं क्या करना है। चलो जी, फॉर्मूला होगा कोई गंदा सा। टेबल बना ली, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू है यहाँ पे दे रखा है, हेयर द वैल्यूज ऑफ x इज नॉट इक्वली स्पेस, इक्वल तो नहीं है, देखो ऐसे होता है 0 1 2 3 4 होता तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0 1 2, तो इक्वल तो नहीं है। देखो वैल्यू डालो सीधे सीधे, x0 0 x1 x2 x3, y0 y1 y2 y3, सिंपल कर देना, हो जाएगा। वैल्यू निकालनी है y की, जहां पर x की वैल्यू 2 हो। फॉर्मूला ये है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। फॉर्मूला सच में है खतरनाक। चलो फॉर्मूला होगा क्या, y इक्वल टू है x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस x3 डैश 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 x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1। ऐसे तो याद भी नहीं होगा भैया, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। देखो x की वैल्यू तो 2 ही है, सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4, बहुत बड़ा बड़ा, और यहाँ पे भी है 1 2 3 4, ठीक है।
चलो कोई नहीं करते। देखो यहाँ पर एक चीज तो समझ आ रही है, आपको ऊपर में से माइनस करना है। x माइनस एक्स वन एक्स टू सारे ही माइनस करने ऊपर वाले टर्म है। इन चारों पार्ट में अगर हम देखें तो ऊपर हमें x में से माइनस करना है सब कुछ। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो निकालनी है, हमें यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ये टर्म दे रखा है यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पे हमने उस x को जीरो से वो नहीं करा, जैसे x माइनस एक्स जीरो नहीं करा बस, बाकी सब करा। एक्स माइनस एक्स वन सब सबके साथ करा, एक्स जीरो से नहीं करा। और नीचे हमेशा आपको एक्स जीरो से करना है, लेकिन वहां पर भी एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो नहीं करना है। यहाँ वाई जीरो डाल दिया, यहाँ पे है वाई वन। अब यहाँ देखो एक्स माइनस एक्स जीरो है, एक्स माइनस एक्स टू है, बट एक्स माइनस एक्स वन नहीं है। ऐसे ही सारे फॉर्मूले में ये हो रहा है कि आपको जैसे यहाँ पे एक्स जीरो निकालना है, ये कहाँ है, इसको बुला लेते हैं। नहीं चल रही, नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, पेन पकड़ेंगे तो चलेगी। चलो, अरे ये साथ रखनी पड़ेगी, कोई नहीं रख लिया। एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, ये देखो यहाँ पर हमारे पास जीरो थी तो एक्स माइनस एक्स जीरो हुआ ही नहीं। यहाँ पर भी आपको पता सेम हुआ, यहाँ पर भी, मतलब फॉर्मूला देखो याद करना पड़ेगा, ये एक टाइप से ट्रिक कह सकते हो। आपको ऊपर जो एक्स वन एक्स टू है वो माइनस करने हैं और नीचे उसी में से माइनस करना है। और वो वैल्यू बिल्कुल नहीं लेनी है जिस टर्म का आप इस टाइम यूज कर रहे हो, यानी कि शुरू में आप एक्स जीरो का यूज कर रहे हो तो एक्स जीरो को माइनस मत करना कहीं से भी। ऐसे ही वाई वन में कर लेना, वाई टू में कर लेना, और एक्स एन जो आपकी लास्ट होगी वाई की वैल्यू। करना कुछ नहीं, बस फॉर्मूला खतरनाक था, कहा था ना मैंने आपसे कि फॉर्मूले खतरनाक होंगे, बाकी इस वाली मैथ में कुछ नहीं है। वैल्यू डाल देना, एक्स की वैल्यू टू थी, बाकी एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू आपको सब पता है कौन से क्या है। सारी वैल्यू ऊपर दे रखी है टेबल के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना और लास्ट में वाई की वैल्यू निकाल दो, कह दो जी वाई की वैल्यू आ गई। बट हाँ, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा सब। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट आंसर हमारे खत्म हो जाएंगे देन। चलो लास्ट पे, obtain a real root of the equation fx is equals to x की पावर 3 minus x minus 1 equal to 0 using bisection method। बाइसेक्शन मेथड का यूज कर कर हम रूट्स निकालेंगे x के, ठीक है, रियल रूट्स। देखते हैं कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल ही लेते हैं। इतना कर लिया तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको करते हैं। देखो करना क्या है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। एक काम करो, सारे में ना वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू डालो, पहले डालो एफ की, एफ कह रही हूँ मैं, एक्स की वैल्यू को डालो 0, ये ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूंगी तो क्या होगा, 0 माइनस वन, तो वैल्यू आ जाएगी -1। 1 डाली तो आपके सामने है 1 माइनस वन बचा -1, 2 डाली तो 5 हो गया। अब आप कहोगे यही दो क्यों लिखी हुई है, द रीजन इज हमें सबसे पहले इसमें ढूंढना क्या है, हमें दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है एक्स की जहां पर जो एफ एक्स है हमारा वो एक तो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा ना हो जैसे 0 पे थी यहाँ भी नेगेटिव और 1 पे भी नेगेटिव, तो इसलिए हमने वो दो नहीं लिए। हमारा 1 पे नेगेटिव था 2 पे पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने ये दोनों ले लिए। आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन सी f1 इज नेगेटिव एंड f2 इज पॉजिटिव, सो एटलीस्ट वन रियल रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। f1 नेगेटिव है f2 पॉजिटिव है, जो हमने देख लिया, खुद ही निकाला था। अब तो एटलीस्ट इनके बीच में एक रियल रूट लाई करेगा। बाइसेक्शन मेथड का यूज करना है। खुशखबरी ये है कि बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला बहुत इजी है, मिड पॉइंट जो आपने पहले कभी निकाला भी होगा, 1 और 2 के बीच का, बीच में मतलब उनके बीच का पॉइंट, वो एक्स एन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। सो इजी, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। अब ये याद रखना थोड़ा सा कि a पे तो नेगेटिव डालना, b पे पॉजिटिव डालना हमेशा।
देखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए पे आपको नेगेटिव डालना है। लेकिन ऐसे याद रखना कि आपको ऐसे दिक्कत ना हो कि ए की वैल्यू क्या थी, बी की क्या थी, तो ए पे हमेशा नेगेटिव रखना। तो 1 पे नेगेटिव था तो ए की वैल्यू 1 डाल दी। पहली x1 आ चुकी है 1.5। हमारा क्या काम क्या है? 1.5 को अब हम डालेंगे उस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। एक्स की जगह पे डाल दो 1.5, आंसर आ गया 0.875। अब एक वैल्यू नेगेटिव है जो 1 पे आ रही है, एक वैल्यू है पॉजिटिव जो कि 1.5 पे आ रही है। अब हमारा इंटरवल हो गया है छोटा, तो अब हम वैल्यू निकालेंगे 1 और 1.5 के बीच में। हम कोई पागल थोड़ी ना है कि 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू निकालनी थी, वो इंटरवल बड़ा था। हमें छोटा इंटरवल मिल गया तो हम छोटे में निकालेंगे ना, इतने बड़े में क्यों ढूंढेंगे। हमें पता चल गया कि वो चीज 1.5 से 2 तक की वहां वाली वैल्यू ही नहीं है, तो उसे छोड़ो। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 और 1.5 के बीच में। अब a हो गया 1, b हो गया 1.5, फिर से x तो निकाला विच इज 1.25। 1.25 पे इक्वेशन की वैल्यू फिर से चेक करिए, fx क्या आया, माइनस में आ गया। 1.5 पे पॉजिटिव था, 1.25 पे नेगेटिव है। अब दो एक साथ आ गए, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ गया, तो अब 1.25 और 1.5 के बीच में होगी। ठीक है, 1.25 और 1.5 के बीच में, ओके। अब रियल रूट इनके बीच में भी लाई करेगा, फिर से a और b। 1.25 पे नेगेटिव है तो a की जगह वो डाल दिया, b है 1.5, x3 निकाल लिया 1.375। जैसे ही निकाला 1.375 डाल लो उसी इक्वेशन में, कुछ आंसर आ गया 0.2246। अब ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कौन सा था, 1.25 समथिंग, यस 1.25। तो ए हो गया हमारा 1.25 और बी हो गया 1.375। ऐसे ही x4 निकाल लो। अब देखो ये तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 1.313 पे अब हम एक्चुअली चेक करनी है, माइनस आ गई। पॉजिटिव कहाँ पे थी, ढूंढिए, पॉजिटिव थी बी पे, यानी कि 1.375, और किसके बीच में निकालनी है, 1.313 के बीच में। देखो ऐसा आपको याद रहेगा, जैसे मेरा ये था 1.3, ये यहाँ पर वैल्यू हमारी आई है, ये रही नेगेटिव आई है, तो हमें अब नेगेटिव पॉजिटिव था 1.375, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा। x4 निकाला, x5 निकाला, ऐसे करते करते एस x6 भी निकाला। देखो ये आपको करना पड़ेगा और आपको करते ही जाना है। अब इसमें तो क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि किस पॉइंट तक निकालना है, किसी किसी क्वेश्चन में बोलेंगे कि डेसिमल नंबर 4 तक, डेसिमल प्लेस 5 तक, ऐसा समथिंग इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको कम से कम डेसिमल 3 तक निकालना है। देखो डेसिमल 3 का यहाँ पे सेंस क्या है, जैसे ये है 1.344 और यहाँ पर आई है आपको 1.32। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 मैच, यहाँ 4 है, यहाँ 2 मैच नहीं है, तो ऐसे निकालनी है आपको, तो 3 पॉइंट तक निकालना। 1.344, यहाँ भी 1.344 आ गई, तो आपकी वैल्यू x की वही है। अब हमने क्या करा, x6 तक निकाला, x7 भी हमारा आ चुका है, ये आया था x6 1.329, ये आ गया x7 आ गया 1.321। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे 1.321 पे वैल्यू क्या आएगी, रूट लाई कर गया, x8 भी आ गया। अब x7 क्या था, 1.321, x8 है 1.325। अब देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया है, यहाँ पर तो 2 पॉइंट तक ही रहने दिए इस, बेसिकली इस सोल्यूशन के अंदर हमने ये किया है। x7 है 1.32, x8 है 1.32, 1 को छोड़ा 5 को छोड़ा। लेकिन आपको जो नॉर्मली करना है, आपको थोड़ी और वैल्यूज निकालनी है ताकि ये 1 भी यहाँ पे मैच कर जाए, यानी थर्ड वैल्यू में मैच कर जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास ये 2 वैल्यू मैच कर गई हैं, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 1.32, जो हमने निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आप 3 तक आपको निकालना है, देखो यहाँ 2 तक हमने निकाल दिया, बाकी किसी किसी क्वेश्चन में आपसे बोलेंगे कि आप 4 डिजिट तक निकालिए, 5 तक निकालिए, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ आपके पास ऑप्शन है तो आप यूज़ कीजिए उसका। अ, मतलब ऑप्शन है, क्या बोलूँ मैं, मतलब यहाँ पर आपको कुछ बोला नहीं है, तो आपके पास ये छूट है खुली कि आप निकाल सकते हैं 3 तक ही। अब देखो ये आपको निकालना पड़ेगा, काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। मैथ में तो टेंशन नहीं लेनी है, शॉर्ट आंसर आपके इस वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं।
इनको अच्छे से कर लेना, मेन चीज़ इसमें बता दी है आपको। और इंटरनल तो आपका हो जाएगा बढ़िया से। जाना और कैलकुलेटर ले जाना अपना, क्योंकि उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ऐसे पॉइंट 1, 2, पॉइंट 0 इनकी गलतियाँ मत करना, गलती हो गई क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाई तो। थैंक यू, बाय बाय।